हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है न्यूमरोलॉजी बेस्ड। तो आज हम देखेंगे साइकिक नंबर जो कि है 8। हम कुछ लोग इसको बेसिक नंबर भी बोलते हैं, कुछ लोग मूलांक बोलते हैं एंड साइकिक नंबर भी बोलते हैं। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 8, 17, 26 को आता है तो आपका जो साइकिक नंबर है वो है नंबर 8। तो नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि रूल किया जाता है सैटर्न से, जो कि शनि है प्लैनेट। कहीं ना कहीं सैटर्न की क्वालिटीज़ आप में होती हैं। वो नेचुरली आप रूल किए जाते हो विद द एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी से। बेसिकली जो आपका नेचर होता है ना, यू आर वेरी सिस्टमैटिक। तो हर चीज़ को आपको तरीके से करना ज़्यादा पसंद होता है। एंड ये लोग जो होते हैं इनमें जैसे कि हर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हो आप लोग। हर चीज़ों को प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करना शुरू कर दिया, लेकिन आप लोग पूरा जो भी काम करते हो हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव एक लिमिटेशन आप सेट करते हो कि अगर आपकी बाउंड्रीज़ हैं कि आपको इतना लिमिटेड पोर्शन खाना है इन योर मील, तो आप उतना ही खाएंगे। या अगर आपका कोई ड्रेसिंग सेंस है कि आपको इतना ही चाहिए तो आप उतना ही लेंगे। अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की अगर कोशिश भी करता है तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। बेसिकली नो वन कैन फोर्स, एंड मतलब आपको ना कोई भी फोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से चलते हैं। एंड आपके अंदर थोड़ा सा जैसे ना बहुत कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि सैटर्न की क्वालिटीज़ है। तो जो भी चीज़ें करेंगे बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। व्हेन एवर यू स्टार्ट एनीथिंग, तो किसी भी कॉज पे आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। आप अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि सैटर्न की एनर्जी है ना, तो बहुत ज़्यादा कर्मठ ही लाइक वर्कहॉलिक काइंड ऑफ एनर्जी आपकी होती है। एंड ऑल्सो फिज़िक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी फिज़िक होती है आपकी। एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपका जो आपका फेस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर शेप का होता है, लाइक वेरी चबी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। तो जॉ लाइन एकदम से आपकी काफ़ी वेल डिफाइंड होती है। एंड ऑल्सो ये जो लोग होते हैं जो भी रूल किए जाते हैं बाय नंबर 8, तो एक खासियत होती है कि आप लोग ना अपने से बड़े जो एज के लोग होते हैं लाइक मेच्योर पीपल, उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हो रादर देन आपकी खुद की जो एज सर्कल है, मतलब उसका वो आपका सर्कल नहीं होगा। आप बड़े लोगों में जो मेच्योर लोग हैं उनके पास ज़्यादा बैठते हो, उनसे सीखते हो एंड वो चीज़ें अपने अंदर ग्रैब करते हो, क्योंकि सैटर्न इज़ अगेन सेम एनर्जी है। तो वो ओल्ड एज वाली एक जो मेच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आप में बहुत कम उम्र से ही आ जाती है। एंड नेचर बहुत आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, वेल मैनर्ड होते हैं एंड कहीं ना कहीं जस्टिस सीकर होते हैं। क्योंकि अगेन अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। इवन आप बहुत जल्दी बोल देते हो, आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा ब्लंट भी होते हैं। एंड आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो कि सामने कौन है। आपको अगर सही लग रहा है कोई चीज़ आपके साथ में किसी के साथ अनजस्टिस हो रही है, तो आप वहाँ पे स्टैंड लेते हैं ना, आप बोल देते हैं सामने जो भी है। ब्लंटली आप लोग बोलते हैं। बट जो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ ये है कि आप लोगों के लिए ना स्टैंड लेते हो, बट लोग आपको बैक स्टैप करते हैं। लाइक आपके फ्रेंड हो गए या फिर कोई भी रिलेटिव हो गया। उनसे आपको बच के रहना है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके लव्ड वंस हैं, तो उन पे आप ब्लाइंडली एक वो फेथ बिल्ड ना करें। सोच समझ के कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आगे, तो वो सोच समझ के ही दोस्त बनाएं। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे होते हो हॉस्पिटैलिटी में। अगर आपके यहाँ कोई आया है एज अ गेस्ट, तो आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एंड आप अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, फिर भी जैसे बोलते हैं ना, अगर आपके घर में आपका दुश्मन भी आ रहा है ना, तो उसको भी बहुत अच्छे से आप वेलकम करते हैं प्रॉपर तरीके से। जो एक बोलते हैं गुड होस्ट की तरह आप बिहेव करते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं। एंड बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर आपके अपना जैसे कि जो भी नंबर 8 वाले लोग होते हैं वो बहुत फैमिली काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। तो उनके लिए उनकी फैमिली बहुत सबसे ऊपर है।
जिनको भी वो अपना फैमिली मानते हैं वो सबसे ऊपर है। अगर आपके और आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई आता है ऑल ऑफ सडन, सो आप लोग बहुत ज़्यादा अनईज़ी हो जाते हो, बहुत अनकंफर्टेबल स्टेट में चले जाते हो। सो वो कहीं न कहीं आप में एक नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़े से ऑब्सेस्ड हो विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर लव्ड वंस। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में ये भी चीज़ हुई होगी कि आप लोगों को चीटेड फील हुआ होगा, लाइक आपने अगर किसी को हेल्प किया है मॉनेटरी टर्म्स में, बट पीपल ऑलवेज उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो चीज़ है, कहीं न कहीं लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में, और जो आप उनको हेल्प करते हो फाइनेंशियली वो आपको मिलता नहीं है, वापस नहीं मिलता है। सो इट्स बेटर कि सोच समझ के, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, फाइनेंशियली बहुत नीडेड है, तो सोच समझ के हेल्प करें। एंड एट द एज ऑफ 35 कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हो, क्योंकि लेट ही इस्टेब्लिशमेंट होती है, आपकी करियर कहीं ना कहीं लेट ही होता है। एंड अगेन आप बोल सकते हो बहुत रिलायबल लोग होते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर होता है आप लोगों का। एंड बहुत पैशनेट एनर्जी है, कुछ भी करते हो ना बहुत पैशन के साथ करते हो, या तो करते नहीं हो, नहीं तो करते हो तो बहुत पैशन के साथ करते हो। एंड ऑल्सो रोमांटिक, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हो। लाइक यूजुअली लोग बोलते हैं कि जो वीनस से रिलेटेड जिनके नंबर्स होते हैं, जो भी उनकी एनर्जी होती है, वो रोमांटिक होते हैं। बट कहीं ना कहीं सैटर्न वाले भी कहीं ना कहीं बहुत लॉयल होते हैं टूवर्ड्स देयर पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। आप ना गिवर हो एक तरीके से, तो जो भी है ना उसको आप देते बहुत हो। एंड हर तरीके से इमोशनली बोलो, आप लोग मेटलिस्टिकली बोलो, जितना आप कर सकते हो। लाइक जैसे कि सैटर्न की एनर्जी है ना, तो आप बिल्कुल एक सेवा, जैसे बोलते हैं ना, वॉलेंटरली आप लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से 100% अपना देते हो सबको। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी दिखती भी है, काफ़ी एक्सप्रेसिव भी होंगे आप लोग। एंड फिर भी आपकी लाइफ में जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एंड काफ़ी अलग होते हो आप लोग। जो भी नंबर 8 वाले होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके नेचर में ना एक एक्सट्रीमिज़म होता है। लाइक या तो बहुत ज़्यादा नी मतलब बहुत एक्सट्रीमली रिएक्ट करते हो, या तो बिल्कुल ही नहीं करोगे, बिल्कुल ज़ीरो डेड ज़ीरो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाउडली आप लोग एक्सप्रेसिव होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा करते हो। तो आपका ना न्यूट्रल नहीं होता है, आपका या तो हाई होता है या तो लो होता है। तो वो एक नेचर होता है आपका। एंड कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपके अंदर होता है। लाइक एट एनी कॉस्ट आपने अगर कुछ ठान लिया है तो आप करके रहोगे, आप उसके पीछे लग जाते हो। एंड कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, रादर देन अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने की बजाय आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो कि ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, या फिर मैं कैसे ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इट्स बेटर कि प्रेजेंट को भी आप इंजॉय करें। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ तरीके की बैड हैबिट्स लाइक एडिक्शंस में आप लोग पढ़ सकते हो। तो इट्स बेटर कि डिसिप्लिन रहें, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन रहें। सो ये जो एडिक्शन है वो कहीं किसी फूड से रिलेटेड भी हो सकता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा फूडी हो सकते हो, तो किसी चीज़ को सो बेसिकली अपनी फूड हैबिट्स को भी कंट्रोल वे में रखें। एंड आपके लिए जो प्रिकॉशंस है वो यही है कि आपको दूसरों को सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ना सुनते नहीं हो। सो यू शुड लर्न टू लिसन अदर्स ऑल्सो। अगर आपकी भलाई के लिए कोई कुछ बोल रहा है, आपके एल्डर्स कुछ बोल रहे हैं, तो उनको सुने। एंड डू नॉट हाइड एनी थिंग फ्रॉम योर स्पाउस, स्पेशली फ्रॉम योर स्पाउस। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। कहीं ना कहीं जो स्पाउस होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं गलत चीज़ों से या उसकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि आप में जो हैबिट है ना, वो है कि आप सामने वाले को इतना अपना मान लेते हो, आपको समझ नहीं आता है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है या यूज़ कर रहा है। तो इट्स बेटर कि हर चीज़ अपने स्पाउस से शेयर करें। एंड जो भी एडिक्शन है उसको अवॉइड करें। अब वो चाहे नॉन वेज की एडिक्शन हो या कोई भी फूड हैबिट हो, तो उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किसी भी चीज़ का एडिक्टेड नहीं बनना है। एंड यस, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ना एक प्रिकॉशंस ये भी लेना है कि हैप्पीनेस ढूंढें। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, लाइक सैडन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होती है। तो फॉर नो रीज़न कभी कभी आप लोग इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि उस वजह से ही आप लोग परेशान होते हो। एंड कहीं ना कहीं अपनी जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। सो जस्ट लव एंड
अपने आप को लव योर सेल्फ एंड ऑल्सो जस्ट लर्न टू बी हैप्पी। चाहे कुछ भी हालात हैं, कुछ भी है, तो खुश होना, अपने खुद के साथ खुश रहना सीखें। एंड बेसिकली अपने आपको जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं, लाइक अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखना है, अपने बोन्स का ध्यान रखना है। अर्थराइटिस के होने के चांसेस होते हैं, तो इट्स बेटर कि पहले से वो प्रिकॉशंस रखें आप लोग। एंड जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस है वो ना लें, तो वो आप ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स बेटर कि पहले से ही आपको जब पता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू योर एडिक्शन, सो उन हैबिट्स को कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन रहें प्रॉपर तरीके से। एंड अगर आप लोगों की मैं लकी डेज़ की बात करूँ, तो आपके लिए जो लकी डेज़ होते हैं वो होते हैं लाइक ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड जो आपके लिए बेसिकली जो स्टोन कहा जाता है, तो वो ब्लू सफ़ाया बोला जाता है, या फिर ब्लैक डायमंड। लेकिन बेसिकली आप लोगों को जो भी स्टोन अगर पहनना है तो वो प्रॉपर एनालाइजेशन के थ्रू ही पहने, ऐसे ही ना पहने। बट जो भी रिकमेंड किया जाता है फॉर दिस एनर्जी सैटर्न के लिए, वो यही स्टोन रिकमेंड किया जाता है। एंड जो आपके लिए लकी कलर हो सकते हैं, जो बेसिकली आपको पसंद भी आते होंगे, वो डार्क शेड्स होती होंगी, लाइक डार्क ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे भी रहते हैं। सो ये चीज़ रहती है। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई, जैसे कि आपको लगता है स्ट्रगलिंग टाइम है, तो उस टाइम पे आप लोग सैटर्न का जो मंत्र है उसको चैंट कर सकते हो। सो इससे चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी हो जाएंगी। एंड अगर प्रोफेशन की बात करूँ, तो आप लोग कहीं ना कहीं कोल रिलेटेड प्रोफेशन कर सकते हो, या फिर यू नो लॉयर हो सकते हो। आप लोग किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आप काम कर सकते हो।